ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें अपने किचन में रखनी चाहिए और ऐसी कौन-सी चीज़ है जो किचन में बिल्कुल नहीं रखनी? तो यहाँ आप कभी भी डस्टबिन रखना अवॉइड कीजिए। अब अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो एक मंदिर को सही जगह स्थापित करने की कौन-सी दिशा सही होती है? ये मंदिर नॉर्थ टू ईस्ट ज़ोन मैंने बोला बेस्ट डायरेक्शंस हैं अगर आप नॉर्थ टू ईस्ट ज़ोन में रखते हो। लोग अपने घर से मूर्तियाँ लाकर बड़े-बड़े मंदिर में रख देते हैं, तो हुँ, क्या वो चीज़ करना सही होता है? तो प्रॉपर रिचुअल के साथ अपनी मूर्ति को जल प्रवाहित करना चाहिए। पेंट करवाते समय भी हमें चीज़ें कुछ ध्यान रखना चाहिए। कलर्स बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वास्तु में। प्लांट्स को रखने से हमारे घर में किस तरह की पॉजिटिविटी क्योंकि बहुत लोग तो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रखते हैं। प्लास्टिक वाले जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जितना हो सके घर में कम रखें। मनी प्लांट जो होता है क्या उसको हम घर के अंदर रख सकते हैं या बाहर ही रखना चाहिए? जितने घर में रखने वाले प्लांट्स होते हैं जिनको हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं, बी इट मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या जेड प्लांट, ये सब प्लांट्स आप घर में रख सकते हैं। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि एनर्जी से भी बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में और आज हम एक नए और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आप सभी का वेलकम करते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कि एक वास्तु स्पेशलिस्ट है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ निधि अग्रवाल जी से। हेलो मैम, हाउ आर यू? या आई एम फाइन साक्षी, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है मैम आपको कमाल जिंदगी के साथ जुड़ के? इट्स माय प्लेजर दैट यू हैव इनवाइटेड मी हियर। फीलिंग नाइस। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि वास्तु दोष क्या होता है? और अगर हमें पता करवाना है कि वास्तु दोष किसी के घर में है या प्रॉपर्टी में है या किसी की शॉप पर है, तो वो कैसे पता करवाएँ? तो देखिए बेसिकली वास्तु जो है ना, वास्तु इज़ अ साइंस। इट्स अ साइंस ऑफ डायरेक्शंस। तो जब भी हमारी जो डायरेक्शंस हैं, दे आर नॉट अलाइन्ड विद द एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट जैसे सबको पता होता है कि 5 हमारे जो तत्व होते हैं, पंचभूत जिसे हम बोलते हैं, वो 5 एलिमेंट्स अगर हमारे 16 डायरेक्शंस जैसे अभी सभी लोगों ने तो सुना होगा कि 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 हमारे सब डायरेक्शंस होते हैं, बट एक्चुअली वी वर्क ऑन 16 डायरेक्शंस। तो अगर हमारे उन डायरेक्शंस के साथ हमारे एलिमेंट्स अलाइन ना हों, उसे हम वास्तु दोष कहते हैं। अब जैसे किसी ने घर बनवा लिया है अपना या उसकी शॉप बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गई, बिना वास्तु दोष पता करवाए पहले, तो फिर उसके बाद ऐसे क्या वो रेमेडीज़ करे जिससे वो दोष हट जाए? अच्छा, तो देखिए क्या होता है पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता था, जो घर या ऑफ़िस या फैक्ट्री बनवाई जाती थी, वो एज़ पर द रूल्स बनवाई जाती थी। बट अब जैसे होता है कि अब जो हम देखते हैं कि फ्लैट सिस्टम आ गया है, पूरा ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम बाद में रेमेडीज़ करते हैं। देखिए जो भी दोष अगर कभी वास्तु से रिलेटेड कहीं पर भी आ जाता है, तो वो बिना किसी तुड़वाए या उस दोष को चेंज किए बिना हम हटा नहीं सकते। बट व्हाट वी कैन डू द रेमेडीज़। अब रेमेडियल पार्ट कैसा होता है कि वो उस दोष को वहाँ से हटाता नहीं है, बट उस दोष की जगह पे हम ऐसी पॉज़िटिविटी क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पर वो जो दोष का इफ़ेक्ट है, वो थोड़ा-सा सबसाइड हो जाए। तो वो होते हैं जैसे हम पिरामिड्स के द्वारा रेमेडीज़ करते हैं। हम कुछ यंत्रास होते हैं, जो कि इन 45 देवता से जुड़े हुए होते हैं, जो कि हम वास्तु में मानते हैं, जिनका वास्तु में बहुत महत्व होता है। तो उन यंत्रास से हम जो कि कॉपर के यंत्र होते हैं, उनसे हम रेमेडीज़ करते हैं, हम क्रिस्टल से रेमेडीज़ करते हैं, हम कलर से रेमेडीज़ करते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, जिनसे हम वहाँ पर पॉज़िटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वास्तु दोष तो कई तरह के होते हैं। जैसे अगर हर कमरे में हम जाएँगे, दोष करवाएँगे, तो हर कमरे में वास्तु दोष हो सकता है कि हो। पर ऐसा एक कौन-सा दोष होता है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कमरे में गलत डायरेक्शन में कुछ चीज़ रखी हो, जिससे कि तकलीफ ज़्यादा होगी, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, तो ऐसा वो कौन-सा दोष है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो देखिए देगा? बेसिकली जो सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं डेंजरस जो दोष होते हैं, जिनके लिए हम रेमेडियल मेजर्स भी नहीं दे पाते, तो पहला दोष होता है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। अगर आपके हुँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट यानी कि टॉयलेट सीट जो शिट पॉट होता है हुँ। वो आ जाता है, तो यू हैव टू रिमूव इट और क्लोज़ इट इन एनी केस। उसका कोई भी रेमेडी हम लोग जो लोग करते भी हैं देखिए उससे आपको इतना इफ़ेक्ट मिलता नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर दैट यू शुड क्लोज़ दैट टॉयलेट। हुँ। एक तो ये वाला दोष है। दूसरा है साउथ वेस्ट या फिर एसएसडब्ल्यू जिसको हम डिस्पोजल ज़ोन कहते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हुँ। व्हिच कम्स बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपकी एंट्री एसएसडब्ल्यू या एसडब्ल्यू की हो जाती है तब इस केस में भी ऐसा बोला जाता है कि आप कितने भी रेमेडियल मेजर्स कर लें, आपको वो इफेक्ट नहीं मिल पाता, जो कि हुँ, हुँ। मिलना चाहिए। बिकॉज़ साउथ वेस्ट क्या होता है मैं इसका रीज़न भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। साउथ वेस्ट इज़ अर्थ एलिमेंट। तो जब भी आप अर्थ एलिमेंट को देखते हैं, तो आप उसको पृथ्वी तत्व से देखा जाता है। मतलब वहाँ ज़्यादा बाहर होना चाहिए। हुँ। पूरे घर का सबसे ज़्यादा वेट होना चाहिए। वो हिस्सा जो है क्लोज़ होना चाहिए।
पर एक्चुअली में जब आपकी एंट्रेंस वहाँ पर बन जाती है तो वो हिस्सा ओपन हो जाता है। तो दिक्कत क्या आती है कि आपको वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिलती। व्हेनेवर योर साउथ वेस्ट इज़ नॉट हेवी मतलब पूरे घर से एंड इट इज़ ओपन, तो आपको क्या होगा उस घर के मेंबर को कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पर ओके। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब अगर आप मान लीजिए कि आपको फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है या आपके काम में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है या आपके माइंड से स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तो आपको लगता है कि आप कोई भी काम कर पाएँगे, तो होगा क्या कि आपके काम अधूरे रह जाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि एक शॉप का मैंने एक वास्तु किया था जहाँ पर साउथ वेस्ट में एंट्री थी। तो होता क्या था वहाँ पर ग्राहक आते थे, क्लाइंट्स आ रहे हैं बट विदाउट एनी शॉपिंग चले जा रहे हैं। तो वो जो स्टेबिलिटी है कि हम चाहते हैं कि काम पूरा हो हमारा, वो आपके साउथ वेस्ट क्लोज़ से आपको मिलता है। तो ये दोष जो 2 दोष होते हैं और नॉर्थ ईस्ट को क्यों मानते हैं बिकॉज़ नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण, जहाँ पर हम ईश्वर का कोना कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता कि वो ईश्वर का कोना है? तो एक्चुअली हम अगर अब अपनी अर्थ को हम देखते हैं इट्स अ स्फीयर, बट हमारी जो अर्थ है ना वो ऐसे नहीं है। यूनिवर्स में आप ऐसे नहीं देखेंगे, जब भी उसको सोलर सिस्टम में आप देखेंगे तो इट इज़ लाइट स्लाइट टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, सन रेज़ हैं, वो सारी वो टिल्ट की वजह से नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। और जो आपका साउथ वेस्ट हिस्सा है उससे जस्ट उल्टा पार्ट, वहाँ पर भार ज़्यादा हो गया है पृथ्वी में, टेढ़ा होने की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट में और नाउ नॉर्थ ईस्ट जो है वो वाटर ज़ोन एंड दैट इज़ कॉल्ड ईशान्य। अगर आप ईश्वर के कोने में टॉयलेट सीट जाके बना देंगे जहाँ पर पूरा ड्रेन जा रहा है पूरे टाइम, तो इश्यूज़ आएँगे और इससे क्या होता है बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ आते हैं। जैसे कि बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, घर में हमेशा बीमारी के लगे रहना, इवन कैंसर तक भी वो जा सकता है। लोग सीधे ही कैंसर के नाम से डरा देते हैं पर एक्चुअली में हम जो भी ज़्यादा केसेज़ देखते हैं, जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं, तो ये देखा गया है कि जहाँ भी आपको कैंसर देखने को मिलेगा, वहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज़ यू शुड क्लोज़ इट। यही हम उनको रिकमेंड करते हैं। अभी आपने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें बताई। अब जैसे किसी का घर है, उन कपल के बीच में लगातार झगड़े हो रहे हैं, हुँ, मतलब बिल्कुल एक कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, तो क्या हुँ। वो वास्तु दोष का कारण हो बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल वास्तु दोष का कारण है। अगर किसी भी कपल का बेडरूम, जो हुँ, उनका मास्टर बेडरूम है, इफ इट इज़ कमिंग इन नॉर्थ ईस्ट व्हिच इज़ मैंने बोला वाटर वर्क ज़ोन, तो क्या हुँ, होगा वो बहुत ठंडे हो जाएँगे। बस अपने रिलेशनशिप में जो कोज़ीनेस होनी चाहिए, जो हुँ, वार्म्थ होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देगी आपको। और अगर उनका बेडरूम साउथ ईस्ट चला गया व्हिच इज़ कॉल्ड अग्निकोण, जिसे हुँ, हम फायर एलिमेंट का ज़ोन हुँ, कहते हैं, तो हमेशा फाइट्स रहेंगी। कभी भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी। अगेन वही जो मैंने आपको बताया अर्थ एलिमेंट वाला हुँ, फैक्टर। तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहला जो ज़ोन है, जो सबसे अच्छा माना जाता है एक मास्टर बेडरूम के लिए दैट इज़ साउथ वेस्ट। बिकॉज़ वो आपकी रिलेशनशिप को टिकाव देगा, ओके। स्टेबिलिटी देगा, तो आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। साउथ वेस्ट का ना एक और चीज़ बोली जाती है कि क्यों वहाँ मास्टर बेडरूम बनाया जाता है बिकॉज़ दैट इज़ इट विल एनहांस योर स्किल सेट। जो भी आप काम करते हैं, हुँ, उस चीज़ को एनहांस कर देता है वो डायरेक्शन। तो आप अगर साउथ वेस्ट में रहते हैं, तो ना केवल आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपके स्किल सेट भी इम्प्रूव होता चला जाता है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो। और आपके हुँ, रिलेशनशिप भी बेटर हो जाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए कि आप कहीं भी वर्क प्लेस पे जाते हो, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। हुँ, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, तो आपके क्लाइंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। हस्बैंड-वाइफ में अपने आप में, फैमिली में अगर हम देखते हैं, तो रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। अब इसके ऊपर हम एक टिप भी देते हैं कि घर में जिस भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन अच्छा ना हो, जैसे कभी-कभी होता है कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ नहीं हुँ। होता या इन-लॉज़ में आपस में हो जाती है, तो आप ना वो जो फैमिली फ़ोटोग्राफ है पूरे फैमिली मेंबर्स की, उसको आप अपने साउथ वेस्ट में लगाइए, तो वो आपके उस रिलेशन को स्टेबिलिटी देता है। ओके। अब जैसे किसी का घर बना है, अब कहते हैं ना कि पुश्तैनी हवेली है या हाँ जी। पुराना घर ऑलरेडी बना हुआ है। अब उसमें अगर दिक्कतें होने लग जाएँ घर के अंदर, तो क्या उस चीज़ के लिए फिर वो जैसे फिर किसी ने दोष वास्तु दोष कराया है और पता चला उनको कि ये समस्या आ रही है, तो क्या उन्हें पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ रेमेडीज़ से वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं, अब तो रेमेडियल मेजर्स आर देयर, मैंने जैसे आपको बताया कि हुँ, हम रेमेडीज़ के द्वारा भी वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, उसको हुँ। पॉज़िटिव मतलब उसका कंप्लायंस जो है पहले से बेटर उसको बना सकते हैं हम। ओके। फिर एक ये भी चीज़ है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है किसी के घर के अंदर या हुँ, पैसा हो गया कि भई पैसा तो रुकता ही नहीं है घर के अंदर बिल्कुल भी। अगर हुँ। कोई सैलरी मिल रही है तो वो तुरंत ही खत्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या उपाय है? तो देखिए पैसे का ज़ोन भी होता है घर में और हेल्थ का ज़ोन भी होता है। तो अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको कलर्स का एक पॉइंट बताया हुँ, था, तो कई बार क्या होता है किसी-किसी के घर में ना उतने दोष नहीं होते,
पर कलर्स इतने एंटी हो जाते हैं डायरेक्शन वाइज जो नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम 5 तत्व की बात करते हैं, 5 एलिमेंट, हमें क्या ध्यान रखना है? हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो वो 5 तत्व हमारे हैं, 5 एलिमेंट्स हमारे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे अगर कलर्स थोड़े-थोड़े आ जाएँ और एंटी कलर्स ना आएँ, तो हम उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब जो आप कह रहे हो हेल्थ इश्यूज़ कब आते हैं? हमारी हेल्थ की डायरेक्शंस कौन-सी होती हैं? हेल्थ इश्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखे जाते हैं। जैसे अगर घर की लेडीज़ और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो आप कहाँ देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट आपका कहाँ पर है। टॉयलेट अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में व्हिच इज़ कॉल्ड हेल्थ ज़ोन, तो आपके ये प्रॉब्लम्स आएँगी। अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, तो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, जो कि हम अग्निकोण मानते हैं, तब भी आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। ख़ास तौर पे घर की जो लेडी है, उसकी अगर आप देखेंगे ना बीमारी ज़्यादा है, लेडीज़ से रिलेटेड, मतलब घर में जो भी लेडीज़ हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे पक्का उनकी जो गैस है, मीन्स जो गैस बर्नर है, वो साउथ ईस्ट में नहीं आ रहा होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड वुमेन ओरिएंटेड एरिया। जो आपका घर की जो लेडी है उसकी हेल्थ देखी जाती है साउथ ईस्ट से। तो इन तीनों डायरेक्शंस को हमें देखना पड़ता है। अब अगर ऐसा है हेल्थ प्रॉब्लम्स तो क्या करें? सबसे पहले आप अपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जिसे हेल्थ ज़ोन कहा जाता है, आप कुछ ग्रीन या ब्लू कलर की चीज़ें लेकर आ जाएँ। वहाँ से अगर रेड या ऑरेंज कुछ भी है, वहाँ आपने रेड कर्टेन्स लगा रखे हैं, उस रूम में ऑरेंज कर्टेन्स लगा रखे हैं, तो एंटी कलर्स जो फायर कलर्स हैं वहाँ से रिमूव कर दीजिए। जो भी बंदा घर का पर्सन जो है, जो बीमार ज़्यादा रहता है, उसको आप थोड़े दिन के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। उनकी जो मेडिसिन्स हैं, वो वहाँ पर रख दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे ना उनकी रिकवरी फास्ट होती चली जाएगी। तो ये बातें हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। अब अगर हम मनी का ज़ोन बोलते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट मनी का ज़ोन होता है नॉर्थ, बिकॉज़ नॉर्थ वो ज़ोन है जो हमें मनी और अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। वेस्ट जो कि हमारा गेन्स का डायरेक्शन है। और तीसरा साउथ ईस्ट जो कि हमारे घर में कैश फ्लो को देखता है। तो इन 3 डायरेक्शंस को जब हम देखते हैं, इनमें अगर कोई दोष आ जाता है तो हमारे घर में मनी का इश्यू आता है। आपको मनी और अपॉर्च्युनिटी या फिर मनी का फ्लो प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा या उस घर में कैश इनकम नहीं होगी अगर साउथ ईस्ट में गैस नहीं है, अब क्या करें? अगर ऐसा है तो? हर एक की साउथ ईस्ट में गैस तो नहीं हो सकती। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू कि आप साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का ट्रायंगल लगा दीजिए। जो कि ओके। एक सिंपल पेपर कटिंग से मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, बच्चों का जो क्राफ्ट पेपर होते हैं, उससे एक त्रिभुज बना के जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल प्रॉपर, वो बना के आप वहाँ लगा दीजिए। बट इसमें एक कंडीशन है कि इन दैट केस आपको पहले चेक करना है कि साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट या कोई भी वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, तभी ओके। आप ये ट्रायंगल लगाएँगे। या फिर आप एक रेड कलर का बल्ब जला दीजिए। तो क्या होता है जब फायर एलिमेंट की हम कोई भी चीज़ वहाँ रख देते हैं, फायर क्या करती है? फायर हमें स्पीड देती है। फायर आपको एनर्जी देती है। तो आप देखेंगे उस घर के लोग जिनका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, बहुत लो एनर्जी में फ़ील करेंगे आप। कैश इनकम उनके घर में नहीं आएगा, जैसे आपने पैसे की बात करी। तो ये करने से ना आप देखेंगे कि उनका कैश फ्लो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ में आप एक वाटर फाउंटेन रख दीजिए। नॉर्थ में आप ब्लू कलर ले आइए। नॉर्थ में आप वेवी डिज़ाइन का कोई वॉलपेपर लगा दीजिए ब्लू एंड व्हाइट। नॉर्थ से आप फायर कलर्स बिल्कुल हटा दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो फ्लो है क्योंकि वाटर से भी हम मनी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो आपका वो फ्लो अच्छा हो जाएगा। अब जैसे अभी आपने बोला कि लेडीज लोग जो ज्यादा बीमार हुँ। पड़ती है उनके किचन में कुछ प्रॉब्लम हाँ होती है, जी। तो अब जैसा देखा जाता है कि बहुत लोगों के घर में डस्टबिन भी किचन में रख लेते हैं, या हुँ। जैसे झाड़ू लगाई तो कचरा थोड़े टाइम किचन में रख दिया देन बाहर किया, तो ऐसी कौन सी चीजें जो हमें अपने किचन में रखनी चाहिए और किचन से, और ऐसी कौन सी चीजें जो किचन में बिल्कुल नहीं रखनी? तो बेसिकली क्या होता है ना कि किचन ऐसी जगह है जहाँ ना केवल आपका फायर एलिमेंट होता है, वहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट भी आता है, वहाँ आपकी डस्टबिन भी आती है, बहुत सारी ग्रोसरी भी आप वहाँ पर रखते हैं, तो स्टोरेज भी बहुत सारा आता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं इसमें कर सकते क्योंकि जहाँ डस्टबिन आना है वहाँ आपको रखना है। और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक ऐसा डायरेक्शन होता है जो साउथ ईस्ट से बिल्कुल नेक्स्ट होता है। तो अगर आप अपनी किचन प्लान कर रहे हैं, नए तरीके से प्लान कर रहे हैं, तो आप इस तरह से प्लान कीजिए कि साउथ ईस्ट में आपका गैस बर्नर आ जाए और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपका जो वॉश बेसिन होता है, जो सिंक होता है, वो आ जाए और वहीं पर आप डस्टबिन को भी रख सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। और ओके। थोड़ा बहुत ग्रोसरी या जो भी आप रखना चाहते हैं किचन में, आप वो भी रख सकते हैं। अब कहाँ डस्टबिन नहीं रखना है, आई थिंक ये हमें बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो नॉर्थ टू ईस्ट ज़ोन है, जिसमें ईस्ट आ जाता है, नॉर्थ आ जाता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। ये जो पूरा ज़ोन है, दिस इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शंस ऑफ योर हाउस। तो यहाँ ओके। आप कभी भी डस्टबिन रखना अवॉइड कीजिए। यहाँ पर आप जैसे हम मॉपिंग के लिए झाड़ू, पोछा ये सब चीज़ें जो घर की बेसिक होती हैं,
या फिर शू रैक्स हो गई, या फिर आपका कुछ भी ऐसा सामान जो क्लटर्ड है। मतलब जैसे कोई भी कबाड़ा बचा, लोग क्या करते हैं, ईस्ट देखते नहीं है डायरेक्शन क्या है, अगर आपका ईस्ट में आपका स्टोर रूम आ रहा है तो वहीं पर सब कुछ डाल देते हैं। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम आ रहा है तो वहां पर सब कुछ, अगर ये डायरेक्शंस आपके क्लटर्ड रहे तो ये क्या करेंगे, अब नॉर्थ ईस्ट में अगर ऐसा सब होता है डस्टबिन एंड ऑल, तो आपका अगेन ईशान्य कोण है, एंड वो जो है ना, वो आपके घर का, जब वास्तु पुरुष को हम घर में देखते हैं तो उसका जो हेड होता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी क्लटर्ड रखेंगे, कचरा रखेंगे, गंदगी रखेंगे, भारी रखेंगे उसको, या फिर बहुत ज़्यादा हेवी कोई अलमीरा, जैसे वही भारी बोला, तो क्या होगा, आपके माइंड पे हमेशा एक प्रेशर रहेगा, आपका ओके। माइंड क्लटर रहेगा, बिकॉज़ दैट इज़ आवर मेंटल क्लैरिटी ज़ोन। तो आपको उसको क्लीन रखना है। तो साउथ ईस्ट जहाँ है, अगर किचन आपका साउथ ईस्ट में है, देन यू कैन कीप योर डस्टबिन देयर, यू कैन कीप सम ग्रोसरीज देयर, बट मेनली नॉर्थ ईस्ट को आपको बचाना है। नॉर्थ को आपको बचाना है, बिकॉज़ वो आपका मनी एंड अपॉर्च्युनिटी का ज़ोन है। वो कुबेर की दिशा बोली जाती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जब हम मंदिर रखते हैं, तो मंदिर के अंदर शूज़ रख देते हैं? नहीं। तो दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस ज़ोन ऑफ योर हाउस, उसको आपको क्लीन और नीट रखना है। तो जैसे ये मैं मेरे घर का आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे हुँ, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि अगर तुम बाहर से आए हो तो सैंडल बाहर रूम में मत फैला के रखो, हुँ, उसको तुरंत शू रैक में रख दो। कभी-कभी ऐसा होता है कि भई जल्दी-जल्दी में आए हैं तो सैंडल्स वहीं बिखरे हुए हैं हुँ। और नहीं रख पाते हैं। तो क्या उससे भी नेगेटिविटी आती है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जब भी हम बाहर से आते हैं ना, तो बहुत सारी तरीके की एनर्जीज़ हमारे साथ घर में आ जाती हैं। तो वैसे तो अगर हमारा घर हम वास्तु कंप्लायंट रखते हैं, प्रॉपर पूजा-पाठ हमारे घर में होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे घर में होता है, तो वो नेगेटिविटी आते ही, और आप हैंड्स वॉश पहले के ज़माने में होता था हुँ। ना, कि हम हाथ-पैर धो लेते थे, तो हम बिल्कुल क्लीन फ़ील करते थे, हमारे थकान भी सारी उतर जाती थी। तो ऐसा ही हमारे जूते-चप्पलों से भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी साथ में आती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप एक अच्छी जगह बनाएँ जहाँ आप शूज़ रखें। अगर आपकी एंट्री नॉर्थ टू ईस्ट की है तो ऑब्वियसली आप डोर पे अपने शू रैक नहीं रख सकते हैं। और जहाँ भी शूज़ रखें, प्रॉपर उसको अपनी अलमीरा में, जो भी शू रैक आपने बनाया है उसमें अच्छे से अरेंज करके रखें। जिन भी घरों में आप देखते हैं ऐसे जूते-चप्पल बिखरे रहते हैं, या ये सब अच्छे साइन्स नहीं है। अगर आपकी एंट्री भी जो है, वहाँ पर भी आप लोगों को क्या देखते होंगे, अगर वहाँ शू रैक है तो शू रैक के अंदर रखने की हुँ। जगह वो लोग बाहर ही सब बाहर कुछ रख बिखेर के देते हैं। रखते हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि वही जो एंट्री डोर है, आपके घर में जितनी भी, आपके साथ भी जब आप आते-जाते हैं, जब भी डोर खुलेगा, तो डोर खुलते वक़्त भी सारी पॉज़िटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज़ उसी डोर से आपके घर में अंदर आती हैं। तो आपको हमेशा वहाँ नीट एंड क्लीन रखना है। अगर शू रैक आपने रखी भी है, इफ इट इज़ नॉट इन नॉर्थ टू ईस्ट ज़ोन एंड आपने शू रैक रख दिया है, एंड इट इज़ हुँ। ओके, बट आपको प्रॉपर्ली अरेंज करके रखना है। एंट्री को बहुत सुंदर-सा बना के रखना है, वहाँ शुभ लाभ का साइन ज़रूर लिखें, वहाँ हुँ। स्वस्तिक ज़रूर लगाएँ, बहुत सारा तामझाम डोर के ऊपर ना करें, हुँ। और वो जो एरिया है उसमें छोटे-मोटे प्लांट्स नॉर्थ टू ईस्ट ज़ोन में है तो रखें। पर ऐसा कुछ भी जो आपके डोर में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता हो, कभी भी ना रखें, क्योंकि वहीं से सारी एनर्जीज़ आती हैं। ओके। अब अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो एक मंदिर को सही जगह स्थापित करने की कौन-सी दिशा सही होती है? और कई बार ऐसा होता है कि हमने मंदिर तो बना लिया लेकिन उसके ऊपर जो जगह रहती है, उसमें हम या तो बहुत सारा सामान रख देंगे या जैसे आजकल गिफ्ट्स में जो भगवान की मूर्तियाँ आ जाती हैं वो रख देते हैं। हुँ। तो क्या ऊपर की जगह खाली होना चाहिए या फिर वो उसपे सामान रखा जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको मंदिर के लिए कुछ कुछ टिप्स हैं जो आज बता देती हूँ, जो सबके लिए काम। सबसे पहली चीज़, मंदिर कहाँ होना चाहिए? तो देखिए, मंदिर नॉर्थ टू ईस्ट ज़ोन, मैंने बोला बेस्ट डायरेक्शंस हैं अगर आप हुँ। नॉर्थ टू ईस्ट ज़ोन में रखते हो। अब इसमें लोगों को ना कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम फेसिंग नॉर्थ टू ईस्ट करें क्या? तो डायरेक्शंस जब भी हम बात करें, अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं डायरेक्शंस को लेके, उसके लिए मैं बता देती हूँ कि आप घर में डायरेक्शंस को हमेशा सेंटर से देखते हैं। आप घर का एक टेंटेटिव सेंटर में खड़े हो जाइए, वहाँ अपना हुँ, कंपास हुँ। ऑन कर लीजिए, एंड देन यू शुड चेक द डायरेक्शंस कि आपका नॉर्थ ज़ोन कौन-सा है, ईस्ट ज़ोन कौन-सा है, फेसिंग नहीं देखना है, पहले हुँ। आपको ज़ोन देखना है। अब उस ज़ोन में आपका मंदिर आना चाहिए। मंदिर में कभी भी हम देखते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा आजकल डिज़ाइन के लिए हुँ, हुँ। लोग एक के ऊपर एक फ्लोर का मंदिर बना हाँ, देते हैं, हाँ। मतलब भगवान जी को फ्लोर वाइज़ रखते हैं। हुँ। ऐसा कभी भी नहीं रखा जाता। मंदिर में आप स्टेप्स बनवा सकते हो जिसमें लेयर्स हों, वहाँ आप ओके। भगवान को रख सकते हैं। मंदिर के ऊपर या मंदिर हुँ। के तले में कभी भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। ऊपर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रखना चाहिए, खाली। और मंदिर का जो तला होता है उसमें भी कम से कम जो पूजा के थोड़े बहुत आपके हुँ, हुँ, ज़रूरत हुँ। के आइटम्स हैं, आप वो रख सकते हैं। ऊपर क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि किसी तरीके का प्रेशर, मंदिर क्या होता है, कौन-सी क्या करता है मंदिर? मंदिर बेसिकली हमारे घर में एक ऐसी जगह है, जहाँ पर एनर्जीज़ होती हैं।
हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भी घी का दिया वहाँ पर प्रज्वलित करते हैं, उन सब से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। वो एक जगह है जहाँ पर हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी जगह को बहुत ज़्यादा आप हेवी कर दोगे, क्लटर्ड कर दोगे या आपने जैसे बोला भगवान की उसके ऊपर कुछ रख दिया मंदिर के, तो वो एनर्जीज़ डिस्टर्ब होती हैं। मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ, अब किसी ने गिफ्ट दिया तो चलो रख लेते हैं, तो बहुत सुंदर है तो रख लेते हैं। ऑलरेडी आपने लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए हैं, फिर आप एक और गणेश जी आए आपने रख लिए, फिर एक और लक्ष्मी जी आई आपने रख ली। मल्टीपल लोग हर साल लाते हैं, वो भी रखी होती है, चांदी के भी रखे होते हैं। फिर ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज़ ये एनर्जीज़ हैं। पूरे घर भर में जो लोग भगवान की मूर्तियाँ या फ़ोटोज़ लगाते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट मेंटेनिंग दैट सैंक्टिटी ना। मंदिर में तो हम चलो फिर भी चप्पल उतार के जाते हैं, वहाँ हम सफाई करते हैं, पूरे घर में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो हमें मंदिर में सिर्फ़ एक भगवान की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। उसमें भी लोग आजकल डिज़ाइन मंदिर को भी डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, तो उसमें बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ, बहुत ही बड़े-बड़े साइज़ की मूर्तियाँ लोग लगा लेते हैं, जो कि हमें नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज़ हम उतनी पूजा-पाठ उन मूर्तियों का घर में नहीं कर पाते। ऐसा बोला जाता है कि घर में जो हमारे अंगूठा होता है ना, ये जहाँ से जॉइंट होता है, यहाँ की इस साइज़ की मूर्तियाँ हमें सिर्फ़ रखनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्तियाँ हमें घर में भी नहीं रखनी चाहिए। कोई भी भगवान की कोई भी मूर्ति हो। भगवान की फ़ोटोज़ आप लगा सकते हैं, बड़ी अगर आप लगाना चाहें बट मूर्ति नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए कि एक तो मल्टीपल मूर्तियाँ बिल्कुल ना हो, अगर हैं तो आप क्या करें? तो अगर हैं तो आप एक तो लोग क्या करते हैं ना जब भी कुछ ऐसा होता है भगवान की मूर्ति खंडित होती है या उनको हटाना होता है तो जाके पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं। कभी भी नेवर नेवर डू दैट बिकॉज़ वो एनर्जीज़ हैं जिनसे आप कभी जिनको भगवान समझ के पूजा कर रहे थे कि वो आपके इष्ट हैं, उनको आप जाके किसी पेड़ के नीचे छोड़ आए, तो इससे बड़ा क्या खराब काम हम करेंगे। तो हमेशा जब भी आपको कोई मूर्ति हटानी है या फ़ोटो हटानी है, प्रॉपर रिचुअल से हाथ जोड़कर भगवान के आगे क्षमा याचना करके कोई खंडित भी हो गई है तो हटा के और आपको उसको प्रॉपर जल प्रवाहित करना होता है। कभी भी ऐसे हटा के कहीं भी फेंक दिया या किसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। एक भगवान की एक ही मूर्ति रखनी है। अब जैसे मान लीजिए कि शिव-पार्वती परिवार है, तो शिव जी के परिवार में भी गणेश जी हो सकते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ भी हो सकते हैं, उतना आप कर सकते हैं। पर फिर तीसरा, चौथा, 5वीं मूर्ति ऐसा नहीं करना। सबसे पहली बात तो ना गिफ्ट देने के आइटम भगवान नहीं है। भगवान कोई शोपीस नहीं है, तो हमें कभी भी भगवान को गिफ्ट नहीं देना चाहिए एक-दूसरे को क्योंकि क्या होता है सामने वाले के लिए भी वो एक बॉदरेशन हो जाती है कि उसका क्या करें। तो आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप गिफ्ट में कर सकते हो, ब भगवान की मूर्तियों को एक-दूसरे को गिफ्ट कभी भी ना करें। अब जैसे आपने जैसे बोला कि घर में कोई गिफ्ट कर रहा है तो हम मूर्तियाँ हो जाती हैं, लोग अपने घर में एज़ अ शो पीस की तरह लगा देते हैं। हुँ, फिर मैंने कई जगह ऐसे मंदिरों में भी देखा है कि लोग अपने घर से मूर्तियाँ लाकर बड़े-बड़े मंदिर में रख देते हैं। तो हुँ। क्या वो चीज़ करना सही होता है? देखिए, अगर मंदिर में ऑलरेडी वो भगवान की मूर्ति नहीं है, तब आप दे रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ वो भी ठीक नहीं है क्योंकि वो मंदिर में भी हो जाएगी। पर मंदिर में क्या होता है, मंदिर में मूर्तियों की हमेशा पूजा-पाठ होती है। वो जगह ऐसी है, जहाँ पर कभी भी कोई बिना चप्पल उतारे नहीं जाएगा, जी। सैंक्टिटी मेंटेन होती है उस जगह की। तो शायद मंदिर में फिर भी उसकी एनर्जीज़ जो हैं आप कंट्रोल कर सकते हो। बट आपको अपने प्रॉपर जो तरीका है वो यही है कि आपको प्रॉपर रिचुअल के साथ अपनी मूर्ति को जल प्रवाहित करना चाहिए। आपने भी गिफ्ट्स की भी बात करी, तो अगर मैं ऐसा पूछूँ कि किसी को हमें गिफ्ट देना है, तो हुँ, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे कहते हैं ना कि किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो हुँ, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो गिफ्ट हमें नहीं जैसे हम अगर हम हमारे फैमिली में किसी को कर रहे हैं हुँ, या हमारे पार्टनर को कर रहे हैं हुँ, और अलग-अलग जैसे फीमेल अगर मेल को कर रही है या मेल हुँ। फीमेल को कर रहा है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें नहीं देना चाहिए? तो देखिए इनमें ना हमें अगर हम इसकी बहुत डेप्थ में जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी वाइज़ ये एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक हो गया एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कलर्स है, ग्रीन कलर फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक। तो अगर आपको अपना बुध जो है आपका बहुत ज़्यादा है मतलब ना हम न्यूमरोलॉजी से अगर इसको जोड़ें तो नंबर 5 आपका बहुत ज़्यादा है। तो हम बोलते हैं कि बुध रिप्रेज़ेंट करता है आपकी सिस्टर को और ग्रीन कलर को। तो आपको अपनी सिस्टर को कुछ ग्रीन गिफ्ट करना चाहिए। अगर आपका बुध वीक है ना? बुध के नंबर मिसिंग है आपकी न्यूमरोलॉजी में, तो आपको अपनी सिस्टर से गिफ्ट लेना चाहिए, ग्रीन कलर ले लेना चाहिए। अब अगर आप जैसे बात कर रहे हैं कि किसी को परफ्यूम गिफ्ट करने वाली, तो शुक्र जो है ना, उसको रिप्रेज़ेंट करता है खुशबू, परफ्यूम। तो अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है और आप ऑलरेडी उस चीज़ को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपके शुक्र को और और खराब कर खराब कर देगा। दी। तो ऐसे में आप ले सकते हैं, आपको देना नहीं है। पर अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपके पास नंबर 6 जो है वो 3-4 हैं या 3 है, कई बार होते हैं,
मल्टीपल रिपीटेड नंबर्स होते हैं किसी की ग्रिड में। अगर वो किसी को परफ्यूम गिफ्ट कर रहा है तो इट इज़ नॉट बैड, उनके लिए अच्छा है। अगर हम घर बनवा रहे हैं तो हमें जैसे आजकल लोग बहुत अलग-अलग कलर्स के भी मल्टीपल कलर्स के घर बनवाते हैं, तो पेंट करवाते समय भी हमें चीज़ें कुछ ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऑफ व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है, जो बहुत ही सटल कलर होता है और वो हुँ, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप देखेंगे आजकल पता है क्या ट्रेंड हो रहा है क्योंकि मैं तो रोज़ ही विज़िट्स करती हूँ, लोग ना ग्रे ब्लैक का बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, हुँ। कॉम्बिनेशन लेने शुरू कर दिए, हर चीज़ ग्रे ब्लैक। तो हो क्या गया है, ग्रे ब्लैक क्या करता है आपके अगर आपने पूरे घर के डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो सब जगह ग्रे ब्लैक यूज़ करा, तो वो क्या कर देगा आपका काम बंद कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगा। हुँ, तो हमेशा घर बनाते वक़्त आपको कलर्स का ध्यान रखना है बिकॉज़ हुँ। कलर्स बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वास्तु में। अब ऐसा देखा गया है कि किसी के एंट्रेंस पे गणेश जी लगा देते हैं हुँ, लोग और गणेश जी का या तो वो वेलकम वाला स्टिकर जो होता है वो हुँ। लगा देते हैं, तो क्या वो लगाना सही होता है? अ, मैं बोलूँगी स्टिकर्स या टाइल्स के फॉर्म में गणेश जी को बिल्कुल भी ना लगाएँ क्योंकि देखिए वो अगेन वही वाली बात आ जाती है कि वो भगवान हैं। तो हुँ, प्रॉपर अगर आपको वहाँ पर मूर्ति स्थापित करनी है एंट्री पे जो आप कर सकते हैं, हुँ, तो आपको प्रॉपर एक मूर्ति लेनी चाहिए भगवान की या प्रॉपर एक फ़ोटो लेके वहाँ पर स्थापित करनी चाहिए और जब भी आप ऐसा करें, तो ज़रूर गणेश जी के पीछे मतलब घर के अंदर वाली साइड में हुँ। एंट्रेंस के अंदर वाली साइड में भी एक गणेश जी लगाएँ। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जो गणेश जी की पीठ होती है ना, उस तरफ दरिद्रता होती है। तो अच्छा, कभी भी पीठ को जो पीठ है खाली नहीं ओके। छोड़ते, तो उनके पीछे गणेश जी ज़रूर लगाए जाते हैं। मतलब अगर एक गणेश जी लगाएँ तो उनके पीछे एक और एक और गणेश जी गणेश जी जिनका चेहरा हमारे घर की घर की तरफ आ तरफ रहा होगा, हो। बिल्कुल। अब जैसे देखा गया है कि बहुत लोगों की शादियों में भी रुकावट आती हुँ, है। जैसे हुँ, सब कुछ अच्छा है, नौकरी अच्छी है, घर-परिवार अच्छा है, दिखने में भी सुंदर हैं, लेकिन बहुत लोगों की 35-36 तक शादी नहीं होती है। हुँ। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, अब शादी नहीं हो रही ना, तो ये सिर्फ़ वास्तु नहीं है। क्योंकि हुँ, हम ऐसा बोलते हैं कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, हुँ, ये जो है ना, ये गाड़ी के 2 पहिए जैसे हैं, कि जिसके बिना आपकी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं हुँ, चलती। तो अगर वास्तु में कोई दोष नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो मेनली जो देखा जाता है, ये आपकी कुंडली के दोष से देखा जाता है कि जब आपकी जी। एज है या हुँ, आपके शादी का योग ही नहीं है हुँ, जैसे, जैसे सलमान खान के लिए बोला हुँ, जाता है कि हुँ, उनकी शादी का योग ही नहीं है, तो हुँ, चाहे कितना भी उपाय कर लें, वो नहीं नहीं होगी। होगा। तो वही चीज़ होती है कि जब शादी का योग आता है, तभी वो चीज़ें होनी शुरू होती हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम सो रहे हैं, तो हमें सोते वक़्त भी डायरेक्शंस देखनी चाहिए कि आप किस तरफ अपने सर रख रहे हैं और किस तरफ अपने पैर रख रहे हैं। तो किस डायरेक्शन में हमें अपना सर और पैर रखना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख़ैर अब तो काफ़ी जानकारी सबको मिलने लग गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया। सो होता क्या है इसमें बताती हूँ, इसके पीछे क्या साइंस का रीज़न बता हुँ, देती हूँ आपको। नॉर्थ में हमें कभी भी अपने सर नहीं रखना चाहिए, हमेशा नॉर्थ की तरफ हमारे पैर होने चाहिए। हुँ, द रीज़न इज़ नॉर्थ में हमारा नॉर्थ पोल होता है, आपने हुँ, सुना होगा, हुँ, जहाँ पर मैग्नेटिक पोल जिसे हम हुँ, बोलते हैं। तो होता क्या है हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है। हुँ, तो ब्लड क्या होता है जब हम नॉर्थ की तरफ कंटिन्यू हेड करके सोते रहते हैं 1 दिन, 2 हुँ, दिन, 10 साल, तो हमारा बॉडी का जो ब्लड है ना, वो हेड में जाने लगता है। ओके। आप 8 से 9 घंटे की नींद अपने बेडरूम में हुँ, लेते हो, तो आपका वो जाने लगता है, उससे होता क्या है नींद का डिस्टर्बेंस। हुँ, जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती, उसकी वजह से कई बीमारियाँ लग जाना, ऐसी जो नींद नहीं आने की बीमारी, हुँ, डिप्रेशन या फिर हेडेक्स हुँ, या फिर बीपी सबसे बड़ा जो इश्यू आता है बीपी का, हुँ, ब्लड प्रेशर जो है ना उस बंदे का एकदम शूट अप हो जाता है। उससे बड़ा इश्यू आता है हेड स्ट्रोक का। मतलब इतने बड़े-बड़े इश्यू हैं कि लोग सोच के हैरान हो जाएँगे कि यार सिर्फ़ सोने के डायरेक्शन से भी ऐसा होता है। हुँ, तो क्योंकि ब्लड कंटिन्यू आपके ब्रेन में जा रहा है, तो अगर कोई बंदा बिल्कुल हेल्दी है ना? तो उसको शायद इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सिर्फ़ नींद स्लीपिंग हुँ, डिस्टर्बेंस होगा। पर अगर ऑलरेडी किसी की बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, कोई सीनियर सिटीज़न है हुँ, जिनको ऑलरेडी बीपी का इश्यू है, तो उनका बीपी शूट हो सकता है, उनको हेड स्ट्रोक आ सकता है। अब सोने का डायरेक्शन बेस्ट कौन-सा है? साउथ। जब हम साउथ की तरफ हेड करके सोते हैं तो प्रॉपर हमारा जो नॉर्थ साउथ पोल का हुँ, जो मैंने बात बताई वो प्रॉपर हमारी बॉडी अलाइन रहती है और हमें बहुत साउंड स्लीप आती है। तो किसी को हुँ, अगर सोने की नींद का डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है, तो उसको ज़रूर साउथ की तरफ हेड करके सोना चाहिए और हुँ, साउथ दिशा में सोना चाहिए। बहुत अच्छी नींद उसको आएगी। सेकंड डायरेक्शन जो हमारा अच्छा माना जाता है दैट इज़ ईस्ट, जिसकी तरफ हमें हेड करना चाहिए हमेशा। हुँ, वेस्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। हुँ, अगर नहीं कर सकते तो यू कैन डू हुँ। बट यू शुड अवॉइड वेस्ट।
और नॉर्थ जैसे मैंने बोला दैट इज़ प्रोहिबिटेड। अब जैसे आपने बोला कि मतलब अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो उससे नींद भी सही से नहीं आ पाती है। अब कभी-कभी ये मेरे साथ ही ऐसा कई बार हुआ है कि मैं सो रही हूँ और एकदम से अच्छी गहरी नींद में हूँ, एकदम से कभी कुछ ऐसा सपना आता है जिससे एकदम झटक के उठ जाती हूँ मैं कि घबरा कर, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि किसी चीज़ से डर लगा है या धड़कन तेज़ होने लगती है। तो ये भी उसी चीज़ के कारण हो सकता है कि मैं गलत डायरेक्शन में सो रही हूँ या फिर कुछ और? मेबी ये रीज़न हो सकता है, पर कई बार नींद में जो हमें सपने आते हैं, जो हमें डर लगता है, उसके और मल्टीपल रीज़न्स भी होते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। मेबी आपने ऐसा कुछ उस दिन देखा हो, कुछ आपके हुँ। बैक ऑफ माइंड, आपके कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में हुँ, कुछ चल हुँ, रहा हुँ। है, और कोई ऐसा डर हमारे क्या होता है जब हम जो लाइफ़ हम जी रहे हैं अभी, दिस इज़ नॉट द ओनली लाइफ़ जिसकी मेमोरीज़ हमारे पास हुँ। हैं। हमारे ना मल्टीपल जन्मों की हमारे विचार, कभी-कभी थॉट्स जो है वहाँ से आ जाते हैं। ओके। तो कभी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था या कोई मन में आपके डर है, आपको पता है जब भी कोई पर्सन इनसिक्योर होता है, किसी को हुँ। भी लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी बात को लेके, तो उसको हमेशा वो इनसिक्योरिटी वाले सपने आएँगे कि हुँ। उसको कोई छोड़ के चला गया, हुँ। है ना? उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया या वो अकेला बैठा रो रहा है। हुँ। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसका खेल होता है वो। ओके। हाँ जी। और रीज़न हो सकता है कभी-कभी नींद नहीं आना इज़ द रीज़न कि आप हुँ। नॉर्थ की तरफ या किसी गलत डायरेक्शन की तरफ सर कर रहे हैं। हुँ। कोई ऐसी आपको कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के टाइम पे भी आपको ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हुँ। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि अचानक से उठ जाना। हुँ। अब जैसे किसी का बेडरूम है और हुँ, उनके बेडरूम के जस्ट सामने ही मिरर है। अब कहते हैं ना कि मतलब मैंने ऐसा सुना है, हमारी मेरी दादी मम्मी भी ऐसा बोलती है कि आप अगर हो तो आप अगर जैसे तुरंत उठ रहे हो तो आपके सामने तुरंत मिरर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसको ढाँक कर सो। हुँ। तो इसका क्या रीज़न होता है? तो देखिए मिरर जो है ना, एक तो 2 चीज़ें हैं जो मिरर करता है। पहली चीज़, मिरर जो है वो आपका रिफ्लेक्शन जो है दिखाता है। हुँ। मिरर जो है किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है, मतलब जो भी चीज़ उसमें दिखती है वो उसको बढ़ा के बढ़ा रहा दिखाता है, है। ठीक है ना? वो एरिया बढ़ा देता है। हुँ। तीसरा है मिरर वाटर एलिमेंट। तो सबसे पहली चीज़ है जब आप सो रहे होते हो ना, तो उसका जो आपका परछाई, हुँ। रिफ्लेक्शन जो मिरर में दिखता है, तो अब हम बीमारी में भी लेटे रहते हैं ना, लेटर हुँ। लेटना मतलब इज़ जब हम नींद लेते हैं अपनी, दैट इज़ द ओनली टाइम वी स्लीप। अगर आप पूरे-पूरे दिन लेटे रह रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? जब कोई बीमार होता है तब वो हुँ। पूरे-पूरे टाइम सोता ले रहता डाउन है। करता है ना? हुँ। तो मिरर आपको क्या दिखा रहा है, वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है हुँ। कि आप सोए। तो आप जब भी देखोगे कि कोई भी अगर सो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन अगर मिरर में दिख रहा है, तो उस घर में ना बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ओके। वो लोग बीमार रहने शुरू हो जाते हैं। तो हुँ। इसलिए अवॉइड किया जाता है, क्योंकि मिरर ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत सारे आपको पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। हुँ। तो मिरर की बात ही कर रहे हैं, तो जैसे मिरर अगर आपके साउथ ईस्ट में आ जाता है, हुँ। तो साउथ ईस्ट इज़ योर अग्निकोण, और वहाँ पर आ गया वाटर एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा घर में बीमारियाँ, जो आपने कहा ना क्या रीज़न हो सकता है, मिरर इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न जो हुँ। बीमारियाँ देता है। मैंने आपकी प्रोफ़ाइल जब मैं चेक करी थी, तो मैंने उसपे देखा था, शायद इस बात पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते होंगे कि जो हमारी डोरमेट की प्लेसमेंट होती है, हुँ, और जैसे कई बार होता है ना कि 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने तक वो डोरमेट नहीं धोया या बस उसको झटकार के रख दिया हो, तो हुँ। वो भी चीज़ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए डोरमैट का ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वही जो हमने बात करी थी कि कोई भी घर के अंदर आ रहा है, तो जितना भी बाहर से हुँ। डस्ट या नेगेटिविटी आ रही है, वो उसमें झाड़ के अंदर आता है। दूसरी बात, अगर वो जो नेगेटिविटी सारी वहाँ एब्ज़ॉर्ब हो रही है, उसको हम हुँ। क्लीन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएँगी। अब डोरमैट कैसे-कैसे, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, शायद आप उसी की बात कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, कलर्स एंड शेप्स बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट होते हैं, कि हम कौन से डायरेक्शन में कौन-सा शेप रखें और कौन-सा कलर रखें। वो रख के भी हम अपने घर को वास्तु हुँ। कंप्लायंट कर सकते हैं, कि अगर हमने जो डायरेक्शन का जो कलर है, वहाँ पर उसी डायरेक्शन का, उसी शेप का डोरमैट अगर रखा, तो वो चीज़ किसी को दिखाई नहीं देगी शायद, हुँ। इतना कोई उसको ध्यान भी नहीं देगा, पर उसी से आपको बहुत पॉज़िटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये तो चीज़ आपने भी सुनी होगी कि आजकल लोग बेड टी या बेड पर ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, हुँ, बिस्तर पे ही खाना खा रहे हैं, और फिर क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि वो सिर्फ़ अगर आप बेड पे हो तो सिर्फ़ आप खाना खा रहे हुँ। हो तो या तो डाइनिंग टेबल पे या टेबल पर आकर खाओ। तो क्या वो चीज़ सही होती है? बिल्कुल। जो लोग भी बेड पे खाना खाते हैं या फिर अपने रूम में टीवी लगाते हैं, जो बेडरूम होता है, हुँ। ये बिल्कुल गलत है वास्तु के अकॉर्डिंग। हमें कभी अच्छा। भी बेड पे खाना, जो लोग के घर में भी खाया जाता है, आप देखोगे उनके यहाँ मनी का और हेल्थ का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। हुँ। और टीवी, क्योंकि हम बोलते हैं सब रेज़ से जुड़ी हुई चीज़ें, जितने भी हाँ। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सब रेज़ से जुड़ी चीज़ें। कभी भी आपको अपने बेडरूम में, हुँ। जहाँ आपको एक साउंड स्लीप लेना है, जिस हुँ। स्लीप से आपकी रिकवरी होनी है, जो पूरे दिन आप इतना थक रहे हो, आपकी एनर्जी
ड्रेन हो रही है, वो आप अपने रूम में जाके सो के रीगेन करते हो, ठीक है? अगर आप वहाँ जाके खाना खाते हो या वहाँ जाके टीवी देखते रहते हो या बहुत ज़्यादा मोबाइल करते हो, तो आपकी एनर्जीज़ डिस्टर्ब होंगी। अब आप देख रहे हो ना आजकल का जो टाइम चल रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं, क्या रीज़न है उसका? मोबाइल। तो इलेक्ट्रॉनिक से जितना हो सके हमें सोने से पहले, कभी भी आधा घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बंद कर देना चाहिए और आजकल तो पूरा ट्रेंड है ये, कि जब तक रील स्क्रॉल करके कोई ना सोए तो नींद ना आए, पर नींद नहीं आती एक्चुअली। अगर आप देखोगे कि जिस दिन आपने ये नहीं किया, उस दिन आपको बेटर नींद आएगी। आपने जैसे रेस की भी बात करी, तो ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप सो रहे हो तो आप जो मोबाइल है वो अपने सिर से दूर रख के सो, एकदम पास रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे भी जो रेज़ हैं वो आपके माइंड को भी एक तरीके से अफ़ेक्ट करेंगी। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल दूर रख के सोइए, जितना ज़्यादा दूर देखिए कोई काम रात को तो आपका है ही नहीं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि हम क्या होता है ना, कोई भी चीज़ एक आपकी ज़रूरत होती है, नीड कहते हैं ना, और एक एक नेसेसिटी होती है और एक उसके बाद आपका जुनून बन जाती है, कि मतलब वो फिर खराब करने पे आ जाती है। तो आजकल ना वो वाला स्टेज चल रहा है। तो ना केवल ये रेज़ का हार्मफुल, आप देखते होंगे एआई आजकल आ गया, आपने सुना है कभी? हम जैसे हम दोनों वास्तु की बात कर रहे हैं, तो हमारा मोबाइल सुन रहा है। तो वो आपको वास्तु के वीडियोज़ ही दिखाने शुरू कर देगा, हाँ, होता है ना? है। तो योर लाइफ इज़ नो मोर प्राइवेट नहीं रही प्राइवेट। आपकी लाइफ। तो कहीं न कहीं आपकी प्राइवेसी भी उसमें वो हो रही है। आपको रेज़ से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है। आपके स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से एक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे, अभी ख़ैर हम देखने को अभी शुरू हो ही गया है कि इतना डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सब कि लोगों की ना और लाइफ शॉर्ट होती चली जाएगी, इन्हीं चीज़ों की वजह से। अगर हमने इससे अपने आप को बाहर नहीं किया तो। प्लांट्स को रखने से हमारे घर में किस तरह की पॉजिटिविटी, क्योंकि बहुत लोग तो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रखते हैं, पर मेरे घर में ये चीज़ बहुत अच्छी है, मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, पर उनके लिए एक सेपरेट जैसे जो आंगन वगैरह होता है वहाँ पर रखे हुए हैं, तो क्या घर में भी रख सकते हैं प्लांट्स बिल्कुल, अंदर? आप प्लांट्स घर में रख सकते हो। आर्टिफ़िशियल प्लास्टिक वाले जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जितना हो सके घर में कम रखिए, बिकॉज़ उसमें लाइफ़ नहीं है। तो हमेशा लाइव प्लांट्स रखिए घर में। और प्लांट्स रखने का वास्तु में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर आप घर के बाहर आपका कोई गार्डन है, आप वहाँ मर्ज़ी जितने प्लांट्स रखना चाहें रखिए, पर अगर आप घर में प्लांट्स रखते हैं, तो योर प्लांट्स शुड बी केप्ट इन नॉर्थ ईस्ट, ओके। नॉर्थ, ईस्ट, या फिर आप चाहें थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में रख सकते हैं। आपको बचना किससे है? आपको साउथ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शन में प्लांट्स कभी भी नहीं रखने हैं। इन अच्छा। डायरेक्शंस में अगर आप प्लांट्स रखोगे तो अगेन वही जो मैंने आपको बोला कि मनी का स्टक होना, ब्लॉकेजेस आना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएँगी। आप देखेंगे जिनके घर में साउथ दिशा में बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स रखे होते हैं, उनके घर में भी ये इश्यूज़ आते हैं। और मनी प्लांट जो होता है, क्या उसको हम घर के अंदर रख सकते हैं या बाहर ही रखना नहीं चाहिए? रख सकते हैं, जितने घर में रखने वाले प्लांट्स होते हैं जिनको हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं, बी इट मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या जेड प्लांट, ये सब प्लांट्स आप घर में रख सकते हैं बिल्कुल। डायरेक्शंस का ध्यान ओके। रखना है आपको। तो हर चीज़ में डायरेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती बहुत ही है। ज़्यादा। मनी प्लांट का एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी आपको कि मनी प्लांट को ना कभी भी आप इस तरह मत लगाइए कि वो नीचे गिरता हुआ हो। हमेशा उसको ना ऊपर चढ़ाते हुए रखिए, क्योंकि वो जब भी ग्रो करता है, जो क्रीपी प्लांट्स जितने भी होते हैं, जब वो ग्रो ऊपर की तरफ करते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ की तरफ भी इशारा करते हैं। अब जब हम प्लांट्स की बात करें, तो घर में क्या-क्या नहीं लगाना चाहिए, कैक्टस कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस अगर आप जैसे काँटे वाले प्लांट्स बोल रहे हो, तो आप एलोवेरा लगा सकते हो, रोज़ लगा सकते हो। इसके सिवा जो प्रॉपर कैक्टस होता है, वो हमें नहीं लगाना चाहिए। कभी भी घर में खट्टे फलों के प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, जैसे नींबू है, मिर्ची नहीं लगानी चाहिए घर में, लोग बहुत खुशी से मिर्ची उगा लेते हैं, कभी भी नहीं लगानी चाहिए। जिसमें मिल्क वाला एक वो निकलता है ना लिक्विड, हुँ, हुँ, हुँ। रबर प्लांट को छोड़ के ऐसे प्लांट्स भी घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। और क्या लगाना चाहिए, जैसे आपने बोला मनी प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके कोई भी ब्रह्मा एरिया जो हमारा सेंटर पोर्शन ऑफ द हाउस होता है, उसमें कोई भी डिफेक्ट है, तो आपको वहाँ पर ये जो होता है ना हमारा जो हम लकी ट्री बोलते हैं, ये ज़रूर रखना चाहिए वहाँ पर। और कभी भी जो बोनसाई होते हैं, हुँ, हुँ, जो हुँ। छोटे रहते छोटे हैं, भी। इन हुँ। प्लांट्स को घर पे नहीं लगाना। कई बार लोग बच्चे होते हैं या कभी बड़े भी होते हैं, शाम के समय सो जाते हैं। हुँ। मतलब जो पूजा-पाठ वाला समय होता है, उस समय सो जाते हैं। तो क्या उससे भी दरिद्रता आती है? देखिए क्या होता है, जो जब भी कोई 2 टाइम मिलते हैं ना हमारे, जैसे हम बोलते, सुना होगा आपने कि जो भोर वाला टाइम होता है, जो सुबह और 8 बजे वाला टाइम होता है, तो उस टाइम सूर्य निकलते हैं।
तो कैसा है उस टाइम जल्दी उठोगे, पूजा पाठ करोगे, भगवान का नाम लोगे या जो भी आप एनर्जीज़ गेन करना चाहते हो आपको फटाक से ईज़िली मिल जाएँगी। प्रकृति देती है। तो ऐसे ही वो शाम वाला जो टाइम होता है ना जब 2 टाइम मिलते हैं, 5 बजे मतलब आफ्टरनून खत्म हो रही है और इवनिंग मिल रही है या इवनिंग खत्म हो रही है और रात हो रही है। उस टाइम पे ऐसे बोला जाता है कि जब हम पॉज़िटिव चीज़ें करते हैं, जैसे घर में दिया बत्ती इवन बच्चों को बोला था उस टाइम पढ़ाई भी ना करो। पहले के ज़माने में ये बोलते थे कि खेलने जाओ। और उस टाइम अगर आप ऐसा कोई काम करते हो कि आप सो रहे हो, तो ऐसा बोला जाता है कि घर में दरिद्रता आती है क्योंकि अगेन वो भी बहुत कहते हैं ना इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब दो गोधूली बेला बोला जाता है उसको। खास तौर पे आपने देखा होगा लोग कहते हैं गोधूली बेला में शादी होती है, इस टाइम पे फेरे होते हैं। तो बहुत अगेन एनर्जीज़ वाला टाइम होता है कि आप उस टाइम सोएँ ना, कुछ भी ऐसा काम करें जो कि आपके अंदर से आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो करे, अलर्ट करे। मतलब ये समय 6 से साढ़े 7 तक का साढ़े 6-7 तक का जो टाइम जो होता है। टाइम जी। है। तो अब जैसे कि वास्तु दोष के बारे में तो हमने बात करी कि वो रेमेडीज से भी सॉल्व हो सकता है, तो क्या वास्तु दोष पूजा पाठ करने से भी खत्म हो सकता है? बिल्कुल, आप देखते होंगे जिन लोगों के घर में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पूजा-पाठ होता है, सुबह-शाम की आरती होती है, प्रॉपर जिसे हम बोलते हैं कि मंत्रोच्चारण किया जाता है। सिर्फ़ आरती भी ऐसे नहीं कि घंटी बजाने से पूजा हो गई, प्रॉपर मंत्रोच्चारण किया जाता है। उन लोगों को आप वैसे ही देखोगे कि उनके घर में प्रॉब्लम्स आएँगी कम और अगर ऐसे देखें कि प्रॉब्लम्स जिनकी आ ही नहीं रही है, वो ही सही है, तो ऐसा भी नहीं बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हमारी लाइफ़ हमेशा ऐसे चलती है, किसी की भी ऐसे नहीं चलती। अगर आप इवन टाटा अंबानी की भी बात कर लोगे, तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी। पर जिनकी लाइफ में पूजा-पाठ है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ हैं, तो उनको ना कहीं वो पॉज़िटिव एनर्जी वहाँ से मिलती रहती है। आपको पता है एक एक बात बताती हूँ सबको, एक ना माया देवी होती हैं। कौन है माया देवी? जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो कृष्ण जी की जगह पे चेंज हुए थे, बदले थे बच्चे, याद है? हाँ। उनकी बेटी हुई थी जो ये थे हमारे नंद गोपाल जी और कृष्ण जी को वहाँ ट्रांसफ़र किया था, वो जो देवी थी वो आसमान में उड़ गई थी, वो माया देवी थी। वो क्या अच्छा। करती हैं? वो आपको भ्रमित करती हैं। तो वो किस लिए भ्रमित करती हैं? आपके कर्मों के अनुसार। अब आपसे अगर कोई गलत काम करवाना है, तो आप तो अच्छे व्यक्ति हो, हर एक को भगवान ने अंदर भगवान का, ईश्वर का एक अंश हम सबके अंदर है, तो हम गलत काम क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो भ्रमित करती हैं हमारे कर्मों के अनुसार हमें। तो जब भी हम भगवान से जुड़ते हैं, हम पूजा-पाठ करते हैं, तो हमें ना अच्छी प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है। वो ही माया देवी जो हैं, वो हमें बताना आपको लगता है आपको ऐसा पता चला कभी अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया हो कि आपको अंदर से हुआ कि मुझे ना यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए और बाद में आपको पता चला मैंने ऐसा किया था, तो ऐसा हुआ और उसकी वज़ह से मेरा ये अच्छा हो गया। आता है कभी-कभी होता दिमाग है ना, तो में। वो प्रेरणा कौन देता है? वो ही देते हैं, भगवान, किसी भी रूप में, आप चाहे वो माया देवी के रूप में बोलो, तो जब आप भगवान से जुड़े रहते हो ना, तो ही इज़ द वन हू विल टेक केयर ऑफ यू। बस सिर्फ याद करने की ज़रूरत है। तो ये जो हमारे मंत्रोच्चारण हैं, इसमें बहुत शक्ति, बहुत वाइब्रेशंस होते हैं। तो जिनके भी घरों में ऐसा होता है, आपको मंदिर में जाके कभी स्ट्रेस आता है? कैसी फीलिंग आती है? जब किसी बड़े मंदिर जाके आते हो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना? एनर्जीज़, क्योंकि वहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो अगर आपके घर में भी उतना पूजा-पाठ हो रहा है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो रोज़ बैठ के हनुमान चालीसा करता है, रोज़ उस जगह पे एक ही जगह एक स्थान पे बैठ के हनुमान चालीसा करते हैं। आप उस घर में जाओगे ना, तो आपको वो पॉज़िटिविटी, वो वाइब्रेशंस फ़ील होंगी। तो इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। तो आप कैसी करना चाहते हो? अभी किसी के घर में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, चलें यहाँ से चलें। बार-बार मन कहेगा चलो यहाँ से, तो वो क्या है? एक नेगेटिविटी फील नेगेटिव होती है। वाइब्रेशंस। और कहीं जाते हो, कोई अच्छी-सी बातें चल रही होती हैं, वो आपको कोई-कोई नई-नई बातें बताते हैं या ऐसे पूजा करोगे तो ऐसा होगा, तो आप अमेज़्ड हो जाते हो एकदम कि अच्छा ऐसा होता है, मैं भी करूँगी अब ऐसा। तो वो सब कुछ पॉज़िटिविटी के ऊपर है, तो ये हमारे सब जो इतना पूजा-पाठ हमारी कंट्री में जो इतना है, जो लोग सीख-सीख के जा रहे हैं, फ़ॉरेन से भी आप देख रहे होंगे, कुछ तो है इसमें। इतना जो मंत्रोच्चारण होता था, पहले के ज़माने में आपको पता है यज्ञ करे बिना कोई राजा जंग लड़ाई के के लिए लिए नहीं नहीं जाते जाता थे, था। जंग के लिए नहीं जाते थे और जीत के आते थे। इतनी शक्ति होती थी कि वो यज्ञ कर लिया, जैसे अश्वमेध यज्ञ किया, वो कर लिया तो काम होना है। बारिश नहीं हो रही है, यज्ञ कर दिया तो काम होना है। तो अगर जिस घर में भी इतना पूजा-पाठ होगा, ऑब्वियसली उनका वास्तु बेटर होगा। उनको भगवान प्रेरणा देंगे कि भई तुम ना नॉर्थ ईस्ट एंट्री वाला घर ले लो, ये घर मत लो। कुछ ना कुछ ऐसे संकेत उनको मिल जाएँगे कि आप ये वाला घर मत लो। तो हम कहते हैं घर भी जो है ना, वो भी कर्मों से मिलता है आपको।
किसी किसी के घर में आजकल देखा होगा लाफिंग बुद्धा रखे रहते हैं हम्म और एंट्रेंस पे भी बुद्धा की फोटो बनी रहती हम्म है या गेट पे लोग डिजाइन करवा लेते हैं। हम्म तो वो क्यों करवाते हैं? मतलब लाफिंग बुद्धा तो मैंने बहुत लोगों के घर में देखे हैं कि वो तो रखे हुए बेसिकली हैं। देखो, लाफिंग बुद्धा जो है ना, वो तो फेंगशुई का पार्ट है। और जो हमारे बुद्धिज्म के हम बुद्धा बोलते हैं, अगर हम वो बात करें, तो बुद्धा जी जो है वो शांति का प्रतीक है। अब उनके भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स में वो हम्म आते हैं। जैसे लेटे हुए बुद्धा होंगे, हम्म शांत मुद्रा वाले होंगे, हम्म, हाथ में वो एक जो बोल होता है उनका, वो रखे लिए हुए रहते हैं। होंगे। तो सब जो है अलग-अलग चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हम्म। पर ओवरऑल अगर हम बुद्धा का कहते हैं, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एक और जैसे किचन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, जैसे किसी किसी के घर में किचन के अंदर भी मंदिर होता है और हुँ। अगर वो फैमिली नॉनवेज वगैरह बना रही तो वो उस समय उसको क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जिनके यहाँ भी नॉन-वेज खाया जाता है, वहाँ पर मंदिर कभी किचन में नहीं बनाना चाहिए। हम्म वैसे भी हम मना करते हैं कि किचन में अवॉइड करो, अगर हम्म आपके पास कोई और डायरेक्शन नहीं है, हम्म। तो आप मंदिर बना सकते हो किचन में, बट अगर नॉन-वेज बन रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर उसके लिए अलग कोई किचन में अगर हम अलग से बना रहे दैट इज फाइन, अगर हम मतलब किचन में है मंदिर और फिर उससे ही लगा हुआ अगर एक और कमरा है हुँ। और वहां पर हम अलग से रखकर बना रहे हैं तो वो फिर हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। क्योंकि अगर आप मंदिर घर में बनाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ होती है, आपको उसकी सैंक्टिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब किसी किसी का तो रेंट का घर होता है या फिर ऑफिस ये लोग रेंट पर ले लेते हैं तो फिर उसमें वास्तु दोष किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? देखिए, जिस भी जगह को आप ओन करते हो, मतलब आपने खरीदा हुआ है, या जिस भी जगह पे आप रहते हो, दोनों का इफ़ेक्ट इक्वल आता है। मतलब आप ओके। ये नहीं सोच सकते कि अगर आपके घर में कोई डिफेक्ट है और आप कहीं और जाके रेंट पे रह लूँगा और इस घर को किसी और को रेंट पे दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो जगह आपने खरीद ली, उसका इफ़ेक्ट भी आपको इक्वल आएगा, चाहे उसमें कोई टेनेंट रहता हो। आपका घर कहीं और है और आप कहीं और रेंट पे रहते हैं, उसका इफ़ेक्ट भी आपको आएगा। अगर मैम अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे न्यूमरोलॉजी पर करूं तो जैसे हर नंबर का एक करियर पाथ होता है, मान लीजिए किसी का मूल्यांक 3 है तो हुँ। उसके लिए करियर क्या सबसे सही हो सकता है, उसको किस दिशा में जाना चाहिए? देखो, गुरु का नंबर है, जुपिटर प्लैनेट जो हम बोलते हैं, हम्म तो इन लोगों के ना गुरु तत्व मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है इनको, और हम्म ऑलवेज़ दे आर नॉलेज सीकिंग। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रोफ़ेशन अगर मैं बोलूँ, तो बैंकिंग इंडस्ट्री है, या फिर टीचिंग का जॉब है। वो टीचर हम्म चाहे प्रोफ़ेसर हो, लेक्चरर हम्म, हो, कोई किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। इवन डॉक्टर्स के उसमें भी हम देखते हैं, पर वो कॉम्बिनेशंस होते हैं कि 3 के साथ ओके। ऑड नंबर्स का होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप देखोगे, कोई भी मनी रिलेटेड, मनी हम्म लेंडिंग का जैसे काम होता है, वो भी 3 वाले कर सकते हैं। कुछ मेडिकल आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ना, हम्म उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो भी 3 वाले कर सकते हैं। तो ये सारे जो काम हैं, ये 3 वालों के लिए, क्योंकि गुरु तत्व है, तो गुरु का काम मतलब किसी भी तरीके की टीचिंग, चाहे हम्म आप ऑकल्ट में ही बोलो, हम्म या जैसे कोई ऐसा पर्सन हो जो एस्ट्रोलॉजर है खुद, तो उसका गुरु तत्व 3 का नंबर है, तो बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है उसके लिए। लेकिन मैम अगर उसमें अब जैसे मेरा ही मूल्यांक 3 है लेकिन मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना ही नहीं है, तो फिर और मैं तो इस फ़ील्ड के अंदर हूँ, तो फिर क्या करा तो जाए? भाग्यांक क्या है आपका? वो भी तो डिपेंड करता है। जैसे 3 हुँ, आप खुद हो, आपका हुँ, मूलांक 3 है, हुँ, तो आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके। आपको क्या नॉलेज सीकिंग नहीं हो आप? हाँ, नॉलेज हमेशा एक सीकिंग तो क्रेविंग रहती हाँ, होगी जानने की, हुँ, है ना? तो वो आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। हुँ, अब आपका जो भाग्यांक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफ़ेशन हो जाएगा। वो भी डिपेंड करेगा ना, आपका हुँ, हुँ, भाग्यान और ये दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, दोनों को अच्छा। मिला के हम देखते हैं। क्या कोई नंबर्स में कोई अनलकी नंबर भी हो सकता है? अब जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, कभी-कभी लोग कहते हैं कि कोई काम 3 मत करो, अगर 3 बार कर लिया तो उसको 5 कर लो या 7 कर लो और 17 नंबर कहते हैं कि भई 17 पे तो खतरा हो गया है, तो ऐसा कोई अनलकी नंबर भी होता है? देखिए, कुछ हमारे ना कार्मिक नंबर्स होते हैं, हुँ, जिसमें से कुछ हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जैसे हुँ, 10, 13, 14, 16 एंड 19, हुँ, ये सब हमारे कार्मिक नंबर्स हैं। अब अच्छा। इसमें से सबसे ज़्यादा जिनकी आप बात सुनने को आपको मिलती हुँ, होगी, वो आपको मिलती होगी 13 नंबर की, हुँ, कि 13 इज़ अ अनलकी नंबर, हुँ, 8 इज़ अ अनलकी नंबर। अब 8 को अनलकी क्यों बोला जाता है? वैसे देखा जाए तो मैं बोलूँ आपको, हुँ, बीइंग एन न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई नंबर लकी और अनलकी नहीं है, सब नंबर लकी होते हैं। सब हुँ, नंबर सबके लिए अच्छे हैं, डिपेंड्स कि वो उसको किस तरह से उसकी एनर्जीज़ को यूज़ कर रहा है। अब 8 नंबर सिर्फ़ इसलिए लोग लकी अनलकी कहते हैं। 17 जो है, हुँ, दैट इज़ द बेस्ट नंबर इन 8 का सीरीज़। ओके। तो अगर 8 नंबर को लकी बोला अनलकी बोला जाता है, तो उसका एक रीज़न है कि वो शनि का नंबर है। हुँ, अब शनि कैसे हैं? शनि को अगर आपने समझ लिया कि वो हुँ, कैसे हैं, तो आप समझ जाओगे। शनि है जो बहुत हार्ड वर्क कराते हैं। आपको अपने कर्मों का फल देते हैं। हुँ, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको मतलब जैसे होता है ना, आपके जो फ्रेंड होंगे,
उनको जो चीज़ 1 साल में मिल जाएगी वो आपको हम्म, शनि वाले नंबर वाले को 5 बाद साल में में मिलेगी। मिलेगी। तो अगर ये पेशेंस आपने रख लिया, अगर आप एथिकल चल ली, अगर हम्म, आपने मेहनत कर ली और फिर आपको मिला हम्म, और अच्छा मिला और ऐसा मिला जो कि हमेशा के लिए है, स्टेबल, हम्म, तो क्या बुरा है ये? बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है हम्म, ना, तो कई बार लोग उससे डर जाते हैं क्योंकि शनि जो हैं, वो न्यायप्रिय हैं, आपको पता है। तो अन्याय तो सहेंगे नहीं, कोई भी गलत काम सहेंगे नहीं। जहाँ आपने कुछ गलत किया, वहीं डंडा बजा देंगे। हम्म, तो इसलिए लोगों को डर लगता है और एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है कि लोगों को 8 नंबर की वज़ह से इतना डरा दिया गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब शनि देने पे आते हैं, तो उनसे बड़ा कोई वो नहीं होता, जो हम्म। आपको करोड़पति बना सकता है। कहते हैं ना, रोड से उठा के जितने करोड़पति हैं ना, वो सब शनि वाले ही हैं। जैसे मैम आपने बताया कि 8 और 13 को कार्मिक नंबर बोले जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों? हाँ, 8 और 13 नहीं एक्चुअली 8 तो मैंने आपको बताया अनलकी क्यों बोलते हैं लोग, हुँ, उससे डरते क्यों हैं। अब जो 10 नंबर है, हमारा 13 नंबर है हुँ, 14 नंबर है, 16 नंबर है और 19 नंबर है, ये सब कार्मिक नंबर होते हैं, पर किसी को इसके बारे में पता नहीं हुँ, होता। इसमें से 13 को सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया है, 13 इज़ अ अनलकी नंबर। देखिए ये नंबर जो बना है ना, ये 1 और 3 से बना है। सूर्य का नंबर और गुरु का नंबर, हुँ, उससे बनता है राहु का नंबर। तो हुँ, क्योंकि ये 4 पे चला जाता है इसलिए सब लोग कहते हैं क्योंकि अगेन राहु क्या होता है ना, जैसे मैंने शनि की क्वालिटीज़ आपको बताई, ऐसे राहु की कैसे होती है? अचानक-अचानक प्रॉब्लम्स देना, मतलब लाइफ में जो भी होगा वो अचानक से होगा। तो और राहु को क्या पसंद है? आपको ना बिल्कुल पंक्चुअल होंगे जो लोग, वो राहु को पसंद है। सही हुँ, मतलब काम करने वाला राहु को पसंद है। तो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे हर नंबर्स के अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर आप राहु की डिसक्वालिटीज़ जो हैं, जैसे कि आपको कोई एडिक्शन ना लगे, ना वो स्मोकिंग का हो, ना वो ड्रिंकिंग का हो और आप इस राहु की जो एनर्जी है, इसको आप मेडिटेशन में यूज़ कर लें, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में यूज़ कर लें। जैसे मैंने बोला पंक्चुअल रहें, अपने आप को एकदम कहते हैं स्मार्ट बना के रखें। जो लोग आपने देखा होगा ना रेवोल्यूशन लाते हैं कोई हुँ, भी लाइफ में, दुनिया में, वो 4 वाले होते हैं। ओके, तो 13 से 4 जो है इस नंबर को सिर्फ़ बोला जाता है दिस इज़ हुँ, अ अनलकी नंबर एक्चुअली इट इज़ नॉट। होता क्या है बिकॉज़ इट इज़ अ कार्मिक नंबर दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अनलकी। हुँ, अब कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? कार्मिक न वैसे तो हम सभी लोग कर्म करके आए हैं, उसके हिसाब से हमें अपनी ज़िंदगी हुँ, मिली है। बट जिनको भी ये नंबर्स मिले ना जो मैंने आपको बताए, कौन-कौन से? 10, 13, 14, 16 एंड 19 इनकी लाइफ़ में इन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक किया था जिसकी वज़ह से इस जन्म में इनको ये नंबर मिले। ओके, जैसे 10 वाले हैं, हुँ, सबसे बेस्ट है। इतना अच्छा काम करके आए हुए होते हैं ना, तो ये नम इस साल, इस जन्म में ये लोग सिर्फ़ कमाने के लिए आते हैं। भर-भर के पैसा कमाते हैं 10 नंबर हुँ, वाले। अब इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, 10 नंबर वाले या तो आपको बिल्कुल जो होते हैं ना गुंडे बदमाश, वो हुँ, मिलेंगे या फिर बहुत करोड़पति मिलेंगे। फिर आते हैं हमारे 13 वाले जो मैंने आपको बताया 1 और 3 वाले हैं, अगर ये अपना कुछ अच्छा काम में लग जाएँ, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी का हुँ, वर्क या कोई ऐसा टीचिंग का जॉब तो इनको ये जो कर्म जन्म मिला है, वो अपने पिछले क्या कर्मों से मिला है? इन्होंने गलत काम किए थे अपनी लाइफ में, तभी उनको 13 मिला। पर हुँ, ये जन्म उनको मिला है उसको सुधारने के लिए। हुँ, अगर उन्होंने अच्छे काम कर लिए, आपको जान के मतलब बहुत ही हैरानी होगी, हमारे श्री श्री रविशंकर जी, हुँ, उनका डेट ऑफ बर्थ भी 13th में है। ओके, देख रहे हैं ना आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, तो आप मान सकते हैं इट इज़ अ अनलकी नंबर, नो इट इज़ नहीं, नॉट। अब 14 वाले कैसे हैं कि इन्होंने ना अपनी पिछले जन्म में अपनी पावर का मिसयूज़ किया, कुछ-कुछ हुँ, गलत काम किए तो इनको 14 मिला। इस जन्म में ये किसी के भी अंडर में रह के काम नहीं करना चाहते। इनको कुछ-कुछ वृत्तियाँ लग जाती हैं, खराब हुँ, आदतें हुँ, लग जाती हैं। अगर उनसे इन्होंने अपने आप को बचा लिया और अच्छे काम किए, तो ये जन्म सफल हो गया। अब 16 वाले हैं, ये पिछले जन्म में किसी को प्यार में धोखा देकर आए हैं, इसलिए ओके, इस जन्म में इनको 16 मिला। अब हुँ, इस जन्म में इनको ये कोशिश करनी कि कम से कम मैं अब ऐसा कोई काम ना करूँ, किसी को हुँ, प्यार में धोखा ना दूँ और अगर इनको धोखे मिले हैं इस हुँ, जन्म में, तो इनको खुश होना चाहिए कि इनका वो ओके, जो कर्ज़ा था ना, वो उतर गया। उतर गया, अब 19 वाले हैं, 19 वाले पता है कैसे होते हैं? जैसे हिटलर था, हुँ, पिछले जन्म में ना इन्होंने बहुत लोगों के ऊपर अपनी जो पावर है पावर है, उसका मिसयूज़ मिसयूज़ किया किया है। हुआ है, भयंकर तरीके से। तो इस जन्म में इनको क्या करना है, इनको सबको हेल्प करना है। हुँ, चाहे वो इनके नीचे काम करने वाले इनके सबऑर्डिनेट्स हों, चाहे हुँ, छोटे बहन-भाई हों, चाहे और लोग हों, हुँ, जितना ये लोगों की हेल्प करेंगे और वो जो हिटलरगिरी है वो ना करें, तो हुँ, इनका ये जन्म सफल हो गया। तो ये हुँ, कार्मिक नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं जिसकी वजह से 13 बेचारा इतना बदनाम हो बदनाम गया। है। 2025 साल में ऐसे कौन से नंबर हैं जो लकी होने वाले हैं जिनका करियर, लव, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा होगा?
थोड़ा-सा बस 2 और 4 वालों को बच के रहने की ज़रूरत है, इस साल में, जो 9 वाला साल है। फिर वो अपना पर्सनली और अपने तरीके से भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। हुँ। जनरलाइज़ वे में अगर हम 2025 को देखें जो कि 9 का साल है, मंगल से प्रभावित है, वैसे इट्स अ डिवाइन नंबर, तो मंगल बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो यू नेवर नो किसका अच्छा कर दे, किसका बुरा कर दे। तो थोड़ा-सा अपने कर्मों पे ध्यान तो सबको देना ही है और दूसरा क्या करना है, मंगल को वो लोग पसंद होते हैं जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आपने देखा होगा ना जैसे मज़दूर होते हैं, जिनका चेहरा लाल हो जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, उनको मंगल कभी भी वो नहीं करते। अपने सबॉर्डिनेट्स को प्यार से रखना, अ, मंगलवार के दिन मंदिर जाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें और 2 और 4 वाले भी जो हैं, वो भी अगर इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो शायद थोड़ा-सा वो चीज़ें कम हो जाएँ। बट हाँ, अगर किसी को खतरा है, किसी को ध्यान से रहने की ज़रूरत है, तो 2 और 4 वालों के, बाकी सबके लिए अच्छा जाएगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे किसी-किसी के घर में राहु दोष भी होता है और किसी की कुंडली में पितृ दोष भी बताते हैं, हुँ। तो उसका भी वास्तु से कोई कनेक्शन हो सकता है? हाँ, देखिए राहु की जो दिशा है और जो पितरों की दिशा है हमारे यहाँ, वो बोली जाती है साउथ वेस्ट। यही हुँ। हमारे पितरों की डायरेक्शन भी बोली जाती है। तो अगर इस डायरेक्शन में कुछ दोष आ जाता है या हुँ। हमारी कुंडली में कुछ ऐसा दोष है, तो हमें इस डायरेक्शन में दोष ज़रूर मिलेगा। ओके। ये भी कनेक्टेड होते हैं, हुँ। पता है आपको? तो फिर इसको पितृदोष बोला जा सकता है। हुँ। पितृदोष वास्तु के अकॉर्डिंग हम कब-कब बोलते हैं? जब आपके साउथ वेस्ट में कुछ इश्यू आ जाए, जब आपके घर में पितरों की पिक्चर बहुत बड़ी-बड़ी एनलार्ज करके हुँ। लगा के, माला लगा के, आप बहुत सालों से लगा के उनकी पूजा-वूजा करते हैं, उनको हुँ। आपने मंदिर में लगा रखा है, आपका मंदिर गलत डायरेक्शन में है हुँ। या फिर आपकी एंट्री रॉन्ग है। हुँ। रॉन्ग इन हुँ। द सेंस जो भी हम पॉज़िटिव पदमंडल्स या डायरेक्शंस हुँ। बोलते हैं, उनको छोड़ के आपकी डायरेक्शन किस कोई और है एंट्री का। हुँ। तब हमें ये इंडिकेशंस मिलते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। अगर मैं कुंडली की बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी में लोगों की कुंडली से पता चल जाता है कि उनके यहाँ कोई पितृदोष है। तो हुँ। उसका निवारण करने के भी तरीके हैं जो हम बताते हैं, जिससे आप पितृदोष से छूट सकते हो। मैम थैंक यू सो मच। मुझे आज वास्तु के बारे में कई सारी चीज़ें मालूम पड़ी कि क्या चीज़ रखनी चाहिए और क्या चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और कन्वर्सेशन रही है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा या हमारे आई साथ जुड़ एन्जॉयड के। अ लॉट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस के साथ। थैंक यू।